शंभु गए कुंभज ऋषि पाए श्री राम। संग सती जग जननी भवानी श्री राम। कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। विचार कीजिए, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। वेदों ने कहा है कि भगवान शिव पूरे विश्व के गुरु हैं, पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं, लेकिन क्यों गुरु हैं? गुरु का मतलब क्या हुआ? अच्छा, कि उस शिव चर्चा वाला से बात पूछा कि शिव जी सृष्टि के गुरु काहे हैं? ये बात जाने के चाहिए। ऐसे भगवान शिव क्या है? बोले मूलम धर्म तरोर। भगवान शिव धर्म के मूल है। जितना लोग शिव चर्चा करता ओमे धर्म के कहीं कोनो स्थान नहीं थे। सनातन संस्कृति के साथ, सनातन धर्म के साथ मजाक करना, ये धर्म की अवमानना करना, ये सनातन धर्म का अपमान करना होता है। भगवान शिव इसलिए गुरु है कि मूलम धर्म, धर्म के मूल है। और धर्म क्या है? करुणा। धर्म क्या है? प्रेम। धर्म क्या है? समर्पण। धर्म का है? धर्म बाहर ना होला, धर्म अंदर होला। हमने की कही ले जानू कि मन चंगा तक कठौती में गंगा, लेकिन मन के चंगा कई इतना साधारण ना होला जितना जल्दी हमने के कह दिले जा। मूलम धर्म, भगवान शिव धर्म के मूल है। और मूलम धर्म तरोर विवेक जलधई। आ समुद्र जेंगा बड़ होला, ओहिंगा विवेक के समुद्र है भगवान शिव। यानी गुरु कौन है? बोले जिसके पास अथाह विवेक हो और जो धर्म के रास्ते पर चले। कोई विधर्मी कभी समाज का गुरु नहीं हो सकता, कोई दुराचारी कभी समाज का गुरु नहीं हो सकता है। और आज इस देश में यदि संत का अपमान हो रहा है, साधु का अपमान हो रहा है, तो इसका कारण यह है, कई लोग कहते हैं कि साधु लोग चोर हो गई बा। अरे साधु चोर नहीं खन भाई, रौरा चोरे के साधु मान ले बनी। और याद रखना, जो गुरु जीवन से भगवान को बाहर करने के लिए कहने लगे, वो गुरु नहीं है, कोई छली है, कोई कपटी है, कोई प्रपंची हो सकता है। क्योंकि गुरु गोविंद दोहू खड़े काको लागू पाए, तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। एक माने जानता नहीं कहा, गोविंदा गुरु दोनों जना एक जगह खड़ा भलो। चेला जौन माने तो आगे अइले, चेला आगे आके आज सोचले कि केकरा के भगवान के तो चिन्हत ना रहे, लेकिन भगवान के शरीर देखला के बाद उनका ही बुझाई आकि ई कोनो महापुरुष हो सकेले। तो कहले कि हम तो इनका के चिन्हत नहीं किए, से गुरु जी के प्रणाम करे के प्रयास कैले। लेकिन बलिहारी गुरु आपने जैसे गुरु जी के प्रणाम करे के प्रयास कैले, तो गुरु जी पीछे घसक के आ गोविंद दियो बताए, भगवान के बता देनी कि पहले भगवान के प्रणाम करो तब गुरु जी के प्रणाम करो। यानी जो जीव को परमात्मा से मिला करके और बीच में से हट जाए, निकल जाए, वो गुरु है। जो जीव को ब्रह्म से जोड़ देता है और जो जीव को ब्रह्म से नाता तोड़ देता है, वो गुरु नहीं है। कोई बनावटी है, कोई अत्याचारी है, कोई दुराचारी है। इसलिए आजकल के सद्गुरुओं से सावधान रहने की जरूरत है।
भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं। विचार कीजिएगा, ये कथा एगो मर्द एगो मेहरारू के कथा है। भगवान शिव सती को साथ लेकर के गए कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने। का है ए से लेके गई कि यदि मेहरारू अकेले कथा सुने जाई है अब मर्द ना जाई है तो घर में झगड़ा होकवे करी। अब मर्द मेहरारू दोनों जना जाई है कथा सुने तो घर में झगड़ा ना होई। यही ना एगो गांव में कथा होत रहे तो एगो बाबूजी ससुर जी घरवा में रहनी पतो ही 2-3 दिन भई तो कहली कि बाबूजी हमनियों के कथा सुने जाएम जा। कहली कि रे तोरा आइले 2-4 दिन भइला आइहे अब जइबे कथा सुने। तो कहली कि अरे कौन बाउर बात बा जाए दी हमनी के। खैर पतो ही सासे या ससुर में झगड़ा करके पतो ही चल गई कथा सुने। कथा सुन के आई लो 1 दिन बीतल 2 दिन भइल। तीसरका दिने ससुर पतो ही से वहां के पूछनी कि दुल्हन कथा सुने जाता रू कथा में काम मिलता आकि मार साझिए से लगा तारू जल्दी जल्दी खाना बना के आ कथा सुने जाए के बाद कथा सुने जाए के बाद। तो कहलस पतो हिया कि कथवा में अमृत बरसता। अब बुढ़ाऊ सोचले कि भाई अमृत के नाम तो हम सुनले बनी लेकिन अमृत पियले नहीं की। तो तनी चल के हम देखी कि अमृत होला कैसन। उहो बेचारू अपन पगड़ी उगड़ी बांध के लाठी लेके आया गई सब कथा सुने। जिंगरौरा लोग कथा सुनत नहीं लोग केहू हेने बैठल बा केहू होने बैठल बा केहू पीछे बैठल बा। तो वहां के आके अक्सर बूढ़ पुरनिया आदमी खामा के सहारा लेके आओ जब बैठ गई। अब भोजन वोजन क के आई रहनी कथा सुने। संजोग से जब कथा शुरू होला तो अंगी लागे लागेला। कथा में बड़ी हमनी के लड़का रहनी जा तो राती खान जब भोजन वोजन करके सूते जाई जा तो या चाहे बाबा जे ही लगे रहो ओकरा से होको कि एगो कथा कही कि कथवा सुनते सुनते ओंघा जाई। बाबा यही बस ओजा चौक के लगे बैठ के वहां के सूत गई अंगी ला गई। आ मुंह खोल के आ लगनी अपन ढेकार खींचे खूब खींचे लगनी। संजोग से ने कथा खत्म हो गई, प्रसादी बटा गई। सारा लोग कथा सुन के धीरे धीरे जाए लगल। आ तले पिछवा जहां वहां के बैठा रहनी ओनिया एगो दूगो कुकुर रहला सन स्वान महाराज। तले ओकनी के संजोग से लघु शंका लागल। अब लघु शंका लागल तो सब ऊंच जगह ही देखेला। अब लोग हे मह जाता घरे वहां के होने बैठल बानी बस ओने गई कुकुरा धीरे से अपन टंगड़ी उठा के बाबा के मुंह में जय जय सीताराम। आ तले में से पतो ही खोजत गई ये बाबूजी। अब बाबूजी के अंगी टूटल बस बाबूजी उठनी। तो कहली कि अरे कथा खत्म हो गई प्रसादी बटा गई चलिए अब घरे। तो कहली कि कथा खत्म हो गई। तो प्रसादी तो मिलल है लेकिन तू तो कहत रहू कि अमृत बरसेला कथा में। तो कहलिए कि कथा में अमृत तो खूब बरसल है। तो कहले कि हो एगो बात बताओ हम तो सुनले बानी कि अमृत मीठ होला आई तो नून छाह लागत रहल। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तो जे जेगन कथा सुने आवेला ओकरा वही ना अमृत मिलेला। अब रौरा लोगिन अपन अपन तुलना कली लोगिन कि केगा केकरा कथा सुने के बाद। सती को लेकर के और भगवान शिव जाते हैं कुंभज ऋषि के पास। विचार कीजिएगा जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है, पूरे विश्व का नियंता है, अखिल ब्रह्मांड का जो मालिक है, कर्णधार है, जो संसार का सृजन करता है, संहार करता है, पालन करता है और वो भी पत्नी को साथ लेकर के कथा सुनने जाता है। लेकिन विचार कीजिएगा
जब ये लोग कुंभज ऋषि के पास गए और कुंभज जी ने भगवान शिव को देखा तो हाथ जोड़ करके और साधु का सरल स्वभाव बाबा को प्रणाम किए, आंखों से अश्रु बहने लगा, पानी निकलने लगा, रोने लगे। इतनी हृदय में प्रसन्नता हुई कि प्रसन्नता की आंसू आंखों से निकलने लगी। भगवान शिव भी अंदर से गदगद है, लेकिन सती ने जब कुंभज जी को रोते हुए देखा तो सती के मन में अहम आ गया कि ये कथा क्या सुनाएगा, जो श्रोता को देख करके और पहले ही रोना शुरू कर दिया, वो वक्ता कथा क्या सुनाएगा। और वो भी भगवान को प्रणाम किए और पूछे कि बाबा कैसे आना हुआ। तो शिव जी कहते हैं राम कथा मुनि बरज बखानी श्री राम, राम कथा मुनि बरज बखानी श्री राम, सोनी महेश परम सुख मानी श्री राम। राम कथा, राम जी की कथा विचार कीजिएगा। रामचरितमानस की रचना कौन किया है? मानस के रचना के कैले बा? अरे बोली लोग नाई होने का पता। शंकर जी शिव जी। हाँ, रचि महेश निज मानस राखा, अवसर पाई शिवासन भाखा, रचि महेश। भगवान शिव जी ने इस मानस की रचना की थी, लेकिन रचना किए भगवान शिव और छपवा दिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। सती मन में विचार करती है कि ये कथा क्या सुनाएगा। विचार कीजिएगा, सती के जीवन का पहला अपराध साधु के सरल स्वभाव का अनर्थ लगाती है और भगवान शिव को कुंभज ऋषि राम जी की कथा सुनाने लगे। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, एमा कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, एमा कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए, माँ कोई कोई नहाए, कोई कोई राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए।
जाए ना कोई कोई नहाए। ध्रुव जी नहाए में प्रहलाद जी नहाए। ध्रुव जी नारद नहाए में बीड़ा बजाए ना कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ कोई कोई नहाए। जय हो। राम कथा गंगा सुगम बही जाए ना कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए ना कोई कोई नहाए। माँ कोई कोई नहाए में कोई कोई। भगवान शिव जी सती को लेकर के कथा सुनने जाते हैं। अब विचार कीजिएगा, भगवान के कथा का अपमान करती है सती। गोस्वामी जी जब कथा सुनने जा रही है तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान शिव के साथ संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शिव के साथ जगत की जननी जा रही है, लेकिन बाद में लिखते हैं कि कथा कौन सुना, तो सुनी महेश परम सुख मानी। देखिए भगवान के कथा सुनल अलगा बात है, लेकिन बुझाइला समझल अलगा बात है। भगवान के कथा ओकरे अच्छा लगेला जे पर भगवान के कृपा होला। तेजड़ जीव निजात्मक घाती जिन्हीं न रघुपति कथा सुहाती। जे अपने प्राण के घातक होला ओकरा भगवान की कथा अच्छा ना लगेला। अतिहरि कृपा जाहि पर होई पाम देई एहि मार्ग सोई। कथवा सुने सब लोग न आए, जेकरा पर भगवान के बड़ी कृपा रही उहे कथा सुने आई। जे अति खल विषयी बक कागा एहि सर निकट न जाई अभागा। जो अति दुष्ट होगा, विषयी होगा, लोभी लंपट होगा, वो भगवान की कथा रूपी सरोवर के समीप नहीं जा सकता है। अब विचार करने की बात है, भगवान शिव कथा सुनते हैं और आनंद महसूस करते हैं, लेकिन सती कथा नहीं सुनती है। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि बाबा साथ में तो शिव जी के साथ सती भी गई थी, लेकिन कथा सती ने क्यों नहीं सुना? तो भगवान शिव कहते हैं कि सती इसलिए कथा नहीं सुन पाई क्योंकि सती में बुद्धि तत्व अधिक है। अब विचार कीजिएगा, ब्रह्म अखंड होता है और बुद्धि खंडित होती है। जो भगवान की कथा बुद्धि से सुनता है, कथा उसके समझ में नहीं आती है। जो भगवान की कथा श्रद्धा से सुनता है, सत्यनारायण भगवान के कथा में भी लिखल बा कि जस्मिन कस्मिन दिने मृत्यु भक्ति श्रद्धा समन्वितः। भगवान की कथा कब सुने के चाहिए?
जब हृदय में भक्ति या श्रद्धा जाग जाओ तो भगवान की कथा सुने के चाहिए। सती में बुद्धि तत्व अधिक है, कथा नहीं सुन पाई। वहां से जब कथा समाप्त हो गया तो भगवान शिव कुंभज ऋषि से पूछते हैं कि ऋषिवर मुनिवर, आपने भगवान की बड़ी सुंदर कथा सुनाई है, इसलिए विचार कीजिएगा, जब मन में कोई कष्ट हो, मन व्यथा से व्याकुल हो रहा हो, तो किसी संत के चरण में बैठ करके और राम की कथा, कृष्ण की कथा, भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। जीवन में भजन बढ़ाना चाहिए। माई बाप लड़का जैसे जैसे बड़ होता रसन ओंगा नौकरी के जिम्मेवारी देके आए अपने जीवन से मुक्त होके के चाहिए। जे भगवान के गुण ना गावेला, भगवान के भजन ना करेला, ओकर जीवन निरर्थक होला। शिव जी कथा सुननी, सती ना सुनली। काहे ना सुनली? ऐसे ना सुनली कि पहले ही लगली दिमाग में सोचे कि जे देख के भोला बाबा के रोवता उ कथा का सुनाई। अब मान ली कि हेजा लोग बैठल बा, सबे हमरा से बड़ बा। आई एम ओनली 22 ईयर्स ओल्ड, मैं 22 वर्ष का बूढ़ा हूं। देखिएगा, अंग्रेजी का भी ये सूत्र है, हम लोग बचपन से भी पढ़ते थे। जीवन रोज रोज जवान ना होला, हर आदमी रोज रोज बूढ़ होला। आए बेरा जन्मदिन पर केक काटाता, अगरबत्ती मोमबत्ती बुतावल जाता, हैप्पी बर्थडे टू यू। जीवन की रोशनी को, जीवन में उस केक में रोशनी दे करके और उस रोशनी को हम बुझा रहे हैं। जीवन वो दीपक है जो जिसको जलते रहना चाहिए तब तक, जब तक उसको भगवान न बुझाए। आ देखी कौनो दिया बहुत जरता, खूब अजोर कैले बा, तो दीपक सदा बुझने को जलता है और मृत्यु सदा जीवन के आंचल में पलता है। जीवन में के कर कब का हो जाई ई केहू नहीं के जानत। सती कथा सुने गई तो लगली सोचे कि कथा का सुनई है। कथा सुने जब लोग आवेला सबकर अलगा अलगा भाव होला। केहू कही कि बाबुआ तक खूब भेष बनैले बा, तो केहू सोचत होई कि देखा ना यहाँ के कितना बढ़िया कथा कहतनी। केहू सोचत होई कि ई लोग आइल बोलो एजा कथा कही के कमाए रुपया लेबे, आ हमनी के अपन टाइम काहे खातिर बर्बाद करे जाई जा। सबकर मानसिकता अलगा अलगा होला, लेकिन उत्कृष्ट चिंतन, उत्कृष्ट विचारधारा, उत्कृष्ट मानसिकता का नाम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम संत है, और संकीर्ण मानसिकता का नाम आतंकवाद है, पाप है, दुराचार है। इसलिए मानसिकता को कभी छोटा मत कीजिए, क्योंकि यही कल जुग कर परम प्रतापा। देखिए पैसा ना होई तब मनो से मंदिर बनवा दे लोगी, तब फल उतने मिली। काहे कि यही कल जुग कर परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से पुण्य कैला के भी परिणाम मिलेला। सती मन से सोच देली कि कथा का सुनई है, जाए लगली। जब जाए लगली तो कथा पूरा भई। शिव जी दक्षिणा देनी। कथा सुनला के बाद देहल जाला कि ना दक्षिणा? बोली लोगी लोग मत दे लोगी, देहल जाला नु। तो कथा सुनला के बाद दक्षिणा रूप में शिव जी कहनी अगस्त जी से कि रउरा का चाहिए? तो वहां कहनी कि हमरा राम के भक्ति चाहिए। तो राम जी के भक्ति शिव जी कुंभज जी के देहनी। मर्द मेहरारू शिव सती दोनों जना चल लो
आ कथा सुनला के परिणाम का भई बोले बीच ही राह मिले दनुजारी। जब लोग आकाश मार्ग से जात रहे लो तले देखता लो रामे जी के कथा देखी जे ध्यान से कथा सुनेला मन से कथा सुनेला ओकरा भगवान के दर्शन होला। आ एगो और बात रउरा लोगन के कह देता नहीं कि भगवान के दर्शन होके चाहे मत होके अपना घर में इतना बढ़िया व्यवस्था बनाई लोगिन कि घर ही में सारा भगवान के दर्शन हो जाओ। ई ना कि रोज रोज सास से जूडो कराटा चलत रहो। एगो माता जी सवेरे भेटाई रही तो कहत रही कि ए बाबा पतोहिया हमार बातें नहीं खे मानत। हम कहीं की बात नहीं खे मानत तो माने लगी, लेकिन एगो काम कर दिलोगे कही कि का करी। हम कहीं कि जितना खजाना धैले बानी सारा लिया के हमरा के ओकरा सामने दे दी तब रौरा के माने लगी। वो यही से नहीं के मानत कि रौरा लगे बावे आउ जानत दिया कि बेटिए के दी है तब पतोहिया नहीं के मानत। लेकिन व्यवस्था ऐसा क्रिएट करे के बाद घर परिवार में कि हमारे घर ही मंदिर होको, घरे में स्वर्ग होको। ये शिव जी या सती के कथा है। हमने के माटी के एगो गायक बहनी गायत्री ठाकुर जी वहां के एगो रचना बा कि हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। सबरी हो गई सीधा सबरी गणिकाया जामिल गीधा सबरी हो गई सीधा। गणिकाया जामिल गीधा गणिका सबरी हो गई सीधा सबरी हो मेरी आँखें आके जीवन बना ले पगला। मेरी हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला।
ताली बजाई लोगे। कड़ी में गायत्री ठाकुर जी का तनी गावे ले दास गायत्री माहुर हो गई ले मिश्री। भजन के प्रताप मीरा जी के विष आई, लेकिन विषो अमृत हो गई कब? भजन के बाद। जब भजन कई तब ऐसे भजन से पहले माहौल रहे, भजनिया के बाद अमृत हो गई। गावे ले दास गायत्री गावे ले माहौल हो गई ले मिश्री। विश्वास नहीं है तो देखिला आजमा के